आज मेरे साथ हमारे सीनियर काउंसल मियां नुसाकिब अल्ताफ एडवोकेट इस बात कर रहे हैं। तो मियां नुसाकिब अल्ताफ एडवोकेट इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और ये सिविल की प्रैक्टिस के साथ साथ जो है CEO ऑफ सफायर मार्केट डाइवो रोड किस लीगल जो हमारे मामला हैं हम आपसे वो पूछेंगे। आप ये बताइएगा कि सफायर मार्केट लगाने के लिए जो एक आपने सेटअप लगाया माशाल्लाह इतना बड़ा, कि इसके लिए जो है लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद मोहतरम एडवोकेट कैसे जवेद एंड एसोसिएट फैसलाबाद से मैं बात कर रहा हूँ। आज मेरे साथ हमारे सीनियर काउंसल मियां नुसाकिब अल्ताफ एडवोकेट इस बात कर रहे हैं। तो मियां नुसाकिब अल्ताफ एडवोकेट इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और ये सिविल की प्रैक्टिस के साथ साथ जो है CEO ऑफ सफायर मार्केट डाइवो रोड खुशी होती है देख के कि एक वकील जो है अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ जो है बिजनेस कर रहा है। किस लीगल जो हमारे मामला हैं हम आपसे वो पूछेंगे। आप ये बताइएगा कि सफायर मार्केट लगाने के लिए जो एक आपने सेटअप लगाया माशाल्लाह इतना बड़ा, कि इसके लिए जो है लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? जी वालेकुम सलाम मोहतरम, बहुत शुक्रिया आपने आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज यहाँ पे देख के, बड़ा अच्छा आपने सेटअप यहाँ पे बनाया है। हमारे यहाँ पे जो है मार्केस का रिवाज 2012 और 13 में फैसलाबाद में ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसमें मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह कनाल रोड ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया था इस बिज़नेस को और लोगों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी भी कनाल रोड थी। लेकिन हमारे फैसलाबाद की माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आबादी हो चुकी है, तो एक ही साथ मार्केट का जो सेटअप है, एक मार्केट बनाई, एक हमारे दोस्त हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने डाइवो रोड पे इस काम को स्टार्ट किया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो मेरा भी इसमें शौक़ था, शुरू से मैं चाहता था कि इस काम को मज़ीद बेहतर किया जाए, लोगों की दहलीज तक पहुँचाया जाए। जो गुलामाबाद का इलाका है, डाइवो रोड का, सरगोदा रोड पे मुख्तलिफ वहाँ पे कॉलोनीज़ हैं, उनके भी बहुत अच्छे माशाल्लाह कस्टमर्स हैं। तो मैंने फिर सोचा कि मैं इनिशिएटिव लूँ डाइवो रोड के ऊपर। तो उधर सबसे पहले मैंने जगह एक देखना बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था कि अच्छी जगह वहाँ पे मिले। तो उसमें मैंने थोड़ा सा वर्क किया, 2-3 माह की मेरी वर्किंग थी, मैंने जगह फाइनलाइज़ की। तो फिर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने मदद की, तो मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट किया। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये कि इसमें जो हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें शामिल हैं। आज से 4-5 साल पहले जब ये काम होता था तो उस टाइम तो काफ़ी इसमें लकूनास भी थे, कोई डिफरेंट चीज़ें आती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने काफ़ी बेहतरी की है, अंडर वन विंडो ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया और वहीं पर उन्होंने सारे इसके जो NOCs और मामला थे उनको वहाँ पर कम्प्लीट किया। इसमें सबसे पहले जब आप लैंड लेते हैं उसके बाद आपको जगह की फ़र्ज चाहिए होती है। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है फैसलाबाद में, वो यहाँ पे इसको रेगुलराइज करती है और वहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन दी जाती है। और जो एप्लीकेशन है उसका तरीक़ाकार है, आप पहले अपनी तरफ से जो भी लैंड का ऑनर है वो एप्लीकेशन देता है, जी मेरी यहाँ पे जगह है और मैं इसको यहाँ पे कमर्शलाइज करवाना चाहता हूँ। कमर्शलाइजेशन सबसे पहला इसका प्रोसीजर होता है। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन दे के और जो मुतलका पटवारी होता है कॉरपोरेशन का वो विज़िट करता है, वो आके जगह देखता है, उस जगह की फिर आपको फ़र्द देता है और साथ में अक्स शजरा आपको दिया जाता है कि आपके साइडों पे क्या चीज़ें, महल्ले वकूक़ है उस जगह का, और फिर वहाँ से आपका प्रोसीजर स्टार्ट होता है। उसके अंदर 4 से 5 NOCs रिक्वायर्ड होते हैं जो कॉरपोरेशन के वन विंडो ऑपरेशन के तहत आपको वहीं से ही ऑलमोस्ट आपको चीज़ें आपकी सारी कवर अप हो जाती हैं। और मियां साहब इसमें ये बताइएगा, जो एक आम आदमी है, आम आदमी के लिए एक सेटअप लगाना मार्केट का इजी है और इसका इनिशिएटिव लिया जा सकता है क्या? देखें जी, ये जो इनिशिएटिव है ये तो इंसान की अपनी विल है। ये तो कोई काम ऐसा नहीं है पाकिस्तान में जो काम आसान हो। तो इनिशिएटिव तो इंसान ने पहले अपने अंदर खुद इनिशिएटिव लेता है और फिर हमारे जो मुल्क के हालात हैं उसको देखते हुए बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रख के इनिशिएटिव लिया जाता है। तो जो खाने पीने का काम है मैं समझता हूँ उसमें बहुत अच्छा हमारे मुल्क में एक ट्रेंड है, एक अच्छा मतलब 24/7 और 12 मंथ्स का ये बिज़नेस है। तो पहले होता था सीजनल काम था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ये काम 12 मंथ्स ही जारी रहता है। तो लेकिन मेन इसका सीज़न सर्दियाँ हैं जिसमें हमारा रबीउल अव्वल से लेके रमज़ानुल मुबारक तक हमारा सीज़न चलता है। तो और सब एक बात ये थी कि जो
सेटअप लगाए जाते हैं मार्कियों के, उनमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो बिजली प्रोवाइड की जाती है कि आप उसको जनरेटरों पे यूज़ करते हैं? लेकिन इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जनरेटर्स भी इन्वॉल्व हैं और आपको गवर्नमेंट फेस्को की तरफ से बिजली भी इन्वॉल्व है। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली बेहतर हैं आप गवर्नमेंट से, लेकिन इसमें सब्सिडी वगैरह कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है। आप दोनों के रेट्स अगर कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट फिर भी बेहतर है। जो फेस्को है वो जनरेटर हमें थोड़ा महंगा पड़ता है। राइट। और जिस तरह हमें सालाना प्रॉपर्टी टैक्स आता है, इसी तरह मार्कियों में भी ये सालाना प्रॉपर्टी टैक्स का भी issue है। मार्केट में बेसिकली इस तरह के आपकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो पीआरए के तहत होती है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में आप रजिस्टर्ड होते हैं। वहाँ पे आपने सालाना 10% जो आपकी इनकम टैक्स सेल टैक्स है उस पर आपने इनकम पे अपना 10% टैक्स देना होता है। अच्छा। और इसके साथ आप जो मेन चीज़ इसमें है वो पंजाब फूड अथॉरिटी है, उसमें आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है फूड अथॉरिटी में। तो वो आपको चेक भी करते हैं, साइड बाय साइड आपकी सारी चीज़ें देखते हैं, आपका किचन आके चेक करते हैं कि आपके जो मेयार है वो मेंटेन है, वो ISO 9001-2001 सर्टिफाइड है। तो उसके साथ ये सारी चीज़ें जो है वो मॉनिटरिंग अथॉरिटीज़ हैं वो इसे चेक करती हैं। और ये सब ये बताइएगा, ये जो फूड अथॉरिटी वाले हैं, ये फूड अथॉरिटी की भी कोई फीस है, उनसे भी कोई एनओसी वगैरह आप लोग? जी बिल्कुल, उनकी फ़ीस है 25,000 उनकी जो है फ़ीस, वो जब आपको रजिस्टर करते हैं उस टाइम फ़ीस लेते हैं। सालाना भी कोई है? जी सालाना उसमें फ़ीस है, वो नॉमिनल चार्जेस है उसमें। अच्छा, नॉमिनल चार्ज। जी। और मियाँ साहब इसके अलावा ये जैसे हो गए हैं कि ये आपने ये बताया कि सालाना हम लोग जो है इनको भी फूड अथॉरिटी को चार्ज करते हैं, इसके अलावा भी कोई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आप सालाना जिनको किसमें आप पे करते हैं? नहीं जी, देखें जो आप सर्विसेज ले रहे हैं किसी डिपार्टमेंट से उनको तो आप ऑब्वियसली पे कर रहे हैं। जिनकी आप सर्विसेज नहीं ले रहे हैं, जिस तरह वासा है उनकी आप सर्विसेज ले रहे हैं उनसे, तो वो आप उसमें उनको पे करते हैं। उसके अलावा जो कमर्शलाइजेशन फ़ीस है उसका मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि पहले वो 20% थी और उसमें उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स की होती थी। जितनी आपकी वहाँ पे कमर्शलाइजेशन जो जगह आपकी फ़र्ज़ करें 10 कनाल जगह है तो उसमें आप उनका जो टोटल आपकी वैल्यू बन रही है उसका 20% आप पहले पे करते थे। अब गवर्नमेंट ने उसमें बेहतरी की है, उस जो कमर्शलाइजेशन फ़ीस है उससे 10% कर दिया, लेकिन कर उससे यकमुश्त है कि आपने ऑन द स्पॉट वो पैसे जमा करवाने हैं। और मियाँ साहब इसकी स्पेसिफिक कोई मार्की की टाइमिंग भी है कि जो एक शेड्यूल जारी किया गया? हाँ जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से एक शेड्यूल जारी किया गया। दोपहर के 2 से लेकर 5 तक टाइम है और रात का 7 से 10 बजे तक इसमें बहुत स्ट्रिक्टनेस गवर्नमेंट की तरफ से है। अच्छा। और इसमें जो है कोई वन डिश वगैरह का भी आजकल कोई इशू आ रहा है? जी बिल्कुल, वन डिश हमारा प्रॉपर लॉ है पंजाब गवर्नमेंट का, पंजाब असेंबली से पास हुआ हुआ एक लॉ है, कानून है हमारा, जिसपे गवर्नमेंट उसे कानून को इम्प्लीमेंट करवाती है। और मियाँ साहब इसके अलावा भी कोई रेस्ट्रिक्शंस वगैरह कोई हैं गवर्नमेंट की तरफ से? जी इसके अलावा रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल है। हवाई फायरिंग पे, आतिशबाजी पे बिल्कुल ममनू है। इस पे बिल्कुल चेक एंड बैलेंस उन्होंने रखा हुआ है। और हमने भी अपनी डिफरेंट जगह पे मार्केट के अंदर इश्तिहार आवेज़ा किए हुए हैं कि इसकी वन डिश की इश्तिहार की बिल्कुल खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं है। ओके, राइट, हो गया। और मियाँ साहब एक जो बात इसमें यह है कि जो आम हमारे फैक्ट्रियों में देखा जाता है कि अगर इसने 40 ईयर्स 50 ईयर्स जो है अपनी सर्विसेज यहाँ पे दी हैं कि एक मुलाजिम ने, उसको बाद में एक जो है जैसे जो गवर्नमेंट उसमें देती है, बेनिफिट्स देती है, कोई स्पेशली कोई पेंशन आ जाती है उसमें, तो इसी तरह को मार्कियों में भी है इस तरह का सीन? जी ऐसा नहीं है, बेसिकली पब्लिक सेक्टर का काम है। इसमें इस तरह होता है कि गवर्नमेंट की तो लॉन्ग टर्म जॉब होती है और उसमें इतनी ज़्यादा पे स्केल जो है वो कम है। ये प्राइवेट सेक्टर में पेस बहुत अच्छी हैं, तो लेकिन इसमें इस तरह का सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कोई इतनी देर रहा। हाँ, अगर आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म चल रहा है आपका एम्प्लॉय, तो वो फिर ज़ाहिर बात है उसमें इंसान को एज ए इंसानियत करना चाहिए उसमें। जी मियाँ साहब, शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम, थैंक यू, आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या हमारे कोई भी दोस्त इस फील्ड में हमारे से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हम अपनी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनके साथ हम पूरा तावन भी करेंगे और उन्हें गाइड भी करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ का इंतजार कीजिए।